अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हाफ एंगल फार्मूलाज और इन सर्कल, सरकम सर्कल और स्क्राइब सर्कल के जो हमने रेडियसेस पढ़े थे उनकी हेल्प से हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, सर्कल से कनेक्टेड जो ट्राइंगल्स हैं उन ट्राइंगल्स की इंजीनियरिंग में हम इम्पोर्टेंस को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हाफ एंगल फार्मूलाज और उसके अलावा सर्कल्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स के जो हमने रेडियसेस पढ़े थे, स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2 और R3, उनके फार्मूलाज से रिलेटेड हम एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, प्रूव दैट 1/r² plus 1/r1² plus 1/r2² plus 1/r3² equals to a² plus b² plus c² over delta square। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस एग्जांपल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3²। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्मॉल आर, R1, R2 और R3 के फार्मूलास को पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम देखें हमारे पास जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर का फार्मूला हमारे पास है डेल्टा ओवर एस। और इसके साथ साथ हम R1 का फार्मूला देखते हैं। R1 का फार्मूला हमारे पास है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो अगर हम लेफ़्ट साइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स है, यहाँ पे है 1/r²। तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लें, तो अगर हम r का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/r। इसी तरह से जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बनेगा हमारे पास s/डेल्टा। और इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे R1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/r1 इक्वल्स टू, दूसरी साइड हमारे पास बनेगी s-a/डेल्टा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि ये टर्म्स रेसिप्रोकल की फॉर्म में हैं, तो इनके जो रेसिप्रोकल की फॉर्म में फार्मूलाज हैं उनको हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेंगे, सबसे पहली टर्म अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 1/r²। तो ये हमारे पास बनेगा s/डेल्टा होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/r1 का स्क्वायर। तो R1 की जो वैल्यू थी उसका हमने जो रेसिप्रोकल लिया था वो हमारे पास था s-a/डेल्टा स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 1/r2²। तो ये हमारे पास बनेगी s-b/डेल्टा स्क्वायर। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/r3²। तो ये बनेगा हमारे पास s-c/डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इन टर्म्स पे स्क्वायर है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, s/डेल्टा स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी s-a/डेल्टा स्क्वायर प्लस नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है s-b²
ओवर डेल्टा स्क्वायर, और इसी तरह से जो लास्ट टर्म है ये हमारे पास है एस माइनस सी स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम लेंगे, और अगर डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम टर्म है, तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम भी हमारे पास आएगा डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर। और न्यूमरेटर की टर्म्स भी हमारे पास एज इट इज़ आएंगी एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए स्क्वायर प्लस एस माइनस बी स्क्वायर, और प्लस लास्ट पे हमारे पास है एस माइनस सी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका एलसीएम लिया है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्क्वायर्स ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें एस माइनस ए होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तीनों जगहों पे। तो ये हमारे पास बनेगा एस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as, और सेकंड टर्म पे भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bs। इसी तरह से लास्ट पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cs। और डिनोमिनेटर को अगर देखें स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें एस स्क्वायर वाली टर्म्स को, एस स्क्वायर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो ये ऐड होके हमारे पास बनेंगी 4s स्क्वायर। इसकी जगह हम लिखेंगे 4s स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें माइनस 2as माइनस 2bs और माइनस 2cs, तो इन टर्म्स में हमारे पास 2 और s कॉमन है, तो इनको पहले हम एक साथ लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगी माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs। और लास्ट में स्टूडेंट्स अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इन टर्म्स को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 और s कॉमन लेंगे विद माइनस साइन, तो ब्रैकेट में हमारे पास बनेगा a प्लस b प्लस c। और इसी तरह से बाकी की टर्म्स हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 2s के साथ देखें, यहाँ पे हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। और अगर हम 2s का फार्मूला देखें, हमारे पास जो 2s है, 2s का फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम 2s लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, और a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने 2s लिखा, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 2s और 2s को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4s स्क्वायर और 4s स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, और बाकी की टर्म हमारे पास बचेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर।
तो यही स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है। सो विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। और एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ़ द मेजर्स of the sides of a triangle ABC are 17, 10, 21, find capital R, small r, R1, R2 and R3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की हमारे पास जो साइड्स हैं, साइड्स की लेंथ्स गिवन है 17, 10 और 21। तो इनकी हेल्प से हमने कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल का सलूशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 और R3 के फार्मूलाज देखें तो इन सब फार्मूलाज में हमारे पास हमें इन फार्मूलाज में डेल्टा नज़र आएगा और इसके साथ साथ हमें एस नज़र आएगा। तो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने से पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डेल्टा और एस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ताकि जब हम इनके फार्मूलाज लिखें और उसमें जहाँ पे डेल्टा और एस होगा उसकी जगह पे हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे आसानी से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्राइंगल की साइड्स गिवन हैं इनको हम सपोज कर लेते हैं ए, बी और सी के इक्वल। सो लेट ए इज इक्वल्स टू 17, बी इज इक्वल्स टू 10 और सी इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम इनकी हेल्प से एस और डेल्टा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम देखें हमारे पास जो एस का फार्मूला है स्टूडेंट्स, 2s हमारे पास इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एस इक्वस टू 17 प्लस 10 प्लस 21 ओवर 2। इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से ये हमारे पास आएगा एस इक्वस टू 48 ओवर 2 और इन वैल्यूज़ को करेंगे डिवाइड और डिवाइड करने से हमारे पास जो एस है, एस की वैल्यू आएगी 24। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए, बी और सी की हेल्प से एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेल्टा का फॉर्मूला है, डेल्टा का फॉर्मूला हम लिखेंगे। डेल्टा हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो
वैल्यूज़ हैं एस की और ए बी और सी की, इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 24 एस माइनस ए, 24 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 17 इंटू एस माइनस बी, 24 माइनस बी की वैल्यू है 10 और एस माइनस सी, 24 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 21। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 24 इंटू 7 इंटू 14 और लास्ट पे हमारे पास 24 में से 21 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3। फर्दर इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इज इक्वल्स टू 84। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज थी उनको हमने मल्टीप्लाई किया और उसका हमने स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आई 84। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैपिटल आर से। तो नाउ कैपिटल आर इक्वल्स टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल आर का फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कैपिटल आर इक्वल्स टू 17 ए की वैल्यू है इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 21। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास है 4 और डेल्टा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 84। इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करने पे और डिवाइड करने पर हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आएगा 85/8। तो ये स्टूडेंट्स हमने कैपिटल आर फाइंड आउट कर लिया और कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास आई 85/8। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम स्मॉल आर का फॉर्मूला लिखेंगे और स्मॉल आर का हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा ओवर एस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डेल्टा और एस की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा स्मॉल आर इक्वल्स टू डेल्टा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 84 और इसी तरह से हमारे पास जो एस है एस की वैल्यू है 24। तो इनको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो स्मॉल आर है स्मॉल आर की वैल्यू आएगी 7/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं R1 की वैल्यू और उसके लिए सबसे पहले हम R1 का फॉर्मूला लिखेंगे। R1 हमारे पास इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डेल्टा और एस माइनस ए की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा R1 इक्वल्स टू डेल्टा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 84 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास s की वैल्यू है हमारे पास 24 और a की वैल्यू हमारे पास है 17। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा R1 इज इक्वल्स टू 84/7 और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आएगा 12। तो ये स्टूडेंट्स हमने R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये हमारे पास आई 12 के इक्वल। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं R2। तो उसके लिए हम R2 का फॉर्मूला लिखेंगे। R2 हमारे पास इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा R2 इक्वल्स टू डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 84
डिनोमिनेटर में हमारे पास है एस की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 24 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 10। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा R2 इज इक्वल टू 84/14। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन के बाद बनेगा R2 इज इक्वल टू 6। तो ये स्टूडेंट्स हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास आई 6 के इक्वल। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे R3 और R3 हमारे पास इक्वल है R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस C। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो R3 हमारे पास इक्वल आएगा, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है 84 ओवर S की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 24 माइनस C हमारे पास है 21 के इक्वल। तो ये हमारे पास बनेगा R3 इज इक्वल टू 84 ओवर 3 और इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो R3 है ये हमारे पास इक्वल आएगा 28 के। तो ये स्टूडेंट्स हमने R3 फाइंड आउट कर लिया और ये इसकी वैल्यू हमारे पास आई 28 और यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं, इंजीनियरिंग एंड सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर्स में सरकम सर्कल और इन सर्कल और स्क्राइब सर्कल को देखा जो कि हमारे पास थे सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स, उनका इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग में हमारे पास ये किस तरह से हमारे पास काम आते हैं और इंजीनियर्स इनसे किस तरह से कंस्ट्रक्शंस के कामों को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जितनी भी रेक्टिलिनियर शेप्स होती हैं, रेक्टिलिनियर शेप्स ऐसी शेप्स होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स स्ट्रेट साइड्स होती हैं और उनमें राइट एंगल्स होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो क्लोज शेप है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो इस शेप में स्टूडेंट्स अगर हम इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर से और यहाँ से नीचे से यहाँ से अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। या हमारे पास अगर हम लेफ़्ट और राइट साइड से इस पे फोर्स लगाएं तो हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ट्राइंगल ऐसी शेप है कि इसको स्टूडेंट्स अगर हम दो कॉर्नर्स से अगर हम यहाँ से प्रेस करने की कोशिश करें, इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से या किसी भी दो कॉर्नर से प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो ट्राइंगल है इसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमारे पास एक रिजिड रेक्टिलिनियर फिगर है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्राइंगुलर शेप है, बहुत से हमारे पास जो इंजीनियरिंग वर्क्स है उसमें जो इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो ट्राइंगुलर शेप्स को प्रेफर करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में अगर सर्कल को हम कहीं से भी दो पॉइंट से अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये स्टूडेंट्स जो हमारी फोर्स है उसका प्रेशर जो है वो इजीली बियर कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो ज़्यादातर जो वेल्स हैं, जो कुएँ हैं, वो सर्कुलर शेप में होते हैं और वो सर्कुलर शेप में इसलिए होते हैं ताकि वो इसके अंदर जो मौजूद पानी है उसका जो प्रेशर है उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्राइंगुलर और जो सर्कुलर शेप्स होती हैं ये इंजीनियर्स जो हैं इन शेप्स को प्रेफर करते हैं अपनी इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम दोबारा से इस ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल में हमारे पास ट्राइंगल जो है वो अगर इसको हम कोई से दो पॉइंट से, कोई से दो साइड से अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं करता। लेकिन अगर हम ट्राइंगल को प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स अगर तीनों साइड से, तो तीनों साइड से स्टूडेंट्स अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें
तो इस शेप में स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमने जो है वो एक ट्राइंगल बनाई और ट्राइंगल के हमने अंदर एक सर्कल बनाया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अब अगर हम ट्राइंगल को किसी भी साइड से या तीनों साइड से अगर हम प्रेस करते हैं तो इसके अंदर चूँकि सर्कल है और सर्कल को हम कोई सी साइड से प्रेस करें तो ये जो प्रेशर है वो आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट्स इंजीनियर्स जो हैं वो अगर इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास इन सर्कल है, तो उसकी वजह से जो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं यहाँ पे वो जो साइड्स का जो प्रेशर है उसको आसानी से वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में जो सर्कम सर्कल पढ़ा, इन सर्कल और जो हमने स्क्राइब सर्कल पढ़ा, इनके बारे में इंजीनियर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इफ़ेक्टिवली अपना जो है वो काम को सरअंजाम दे सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 3 और एग्ज़ाम्पल नंबर 4 को सॉल्व किया और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने सर्कल से कनेक्टेड जो ट्राइंगल्स हैं उनकी इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंस को देखा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।